यह कथा पुराणों में वर्णित एक तो उन्होंने देखा कि नगर में अत्यधिक चहल पहल है। जब उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि राजा की कन्या के स्वयंवर का आयोजन किया गया है। राजकुमारी को देखते ही नारद जी उस पर मोहित हो गए। वे ये भूल गए कि उन्होंने कुछ समय पहले ही ये कहा था कि वे मोह माया से मुक्त हो चुके हैं। उनके मन में विचार आया, यदि मुझे भगवान विष्णु के समान सुंदर रूप मिल जाए तो यह राजकुमारी मुझे ही वरमाला पहनाएगी। नारद जी तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, हे नारायण, मुझे ऐसा रूप प्रदान करें जिससे यह राजकुमारी मुझे स्वयंवर में चुन ले। कृपया मुझे अपना हरि रूप प्रदान करें। भगवान विष्णु ने नारद जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने नारद जी को अपने वास्तविक हरि रूप के बजाय बंदर रूप प्रदान कर दिया। संस्कृत में हरि शब्द का अर्थ वानर भी होता है। नारद जी प्रसन्न चित्त होकर स्वयंवर में पहुंचे, इस विश्वास के साथ कि वे अब भगवान विष्णु के समान सुंदर हो गए हैं। स्वयंवर में जब राजकुमारी ने नारद जी को देखा तो वह घृणा से भर गई और उन्हें वरमाला पहनाने से इनकार कर दिया। उसने भगवान विष्णु को अपना वर चुना और उन्हें वरमाला पहना दी। जब नारद जी ने किसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो वे अचंभित रह गए। उनके चेहरे पर वानर जैसा स्वरूप था। वे यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए और समझ गए कि भगवान विष्णु ने
उनके साथ छल किया है। गुस्से में भरकर उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया। हे विष्णु, जिस प्रकार मैंने स्त्री वियोग का कष्ट सहा है, उसी प्रकार तुम्हें भी मानव रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी के वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। तुम्हें अपनी प्रिय पत्नी को खोकर उसके लिए वन वन भटकना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने नम्रता से नारद जी के इस श्राप को स्वीकार कर लिया। वे जानते थे कि यही श्राप आगे चलकर रामायण के रूप में उनकी लीला का आधार बनेगा। नारद जी के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना की। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने ज्ञान, शक्ति या तपस्या का अहंकार नहीं करना चाहिए। उनके कार्यों के पीछे गहरा उद्देश्य छिपा होता है।